वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कि ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं वो किस तरह के होते हैं और किस तरह ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम जो है ह्यूमन का, पता है आपको कि हमारी बॉडी के अंदर पेयर होता है किडनी का। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। व्हाट आर द नेफ्रॉन्स, डेफिनेशन आ सकती है आपकी कि किडनी के अंदर क्या कौन से सेल्स होते हैं, यूनिट्स कौन से हैं। तो नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनीज। नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स के अंदर ढेर सारी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। अब नेफ्रॉन के अंदर ब्लड जाता है किस आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू, और नेफ्रॉन से ब्लड लीव होगा किसके थ्रू, रीनल वेन के थ्रू। तो फंक्शन जो है वो किडनी का क्या है, किडनी का फंक्शन है कि ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्लड से क्लियर कर देना, वेस्ट को ब्लड से क्लियर कर देना, ये किडनी का बेसिकली फंक्शन है। द फंक्शन ऑफ किडनी एंड द ब्लड इन क्लियरिंग वेस्ट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट वेट ऑफ द किडनी। मतलब कि जो हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड है उसको क्लियर कर रहा है, उसके अंदर से जितने भी वेस्टेज हैं उनको रिमूव कर रहा है किडनी। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि किडनी जो है वो हमारी ब्लड का अगर 100% है तो 100% में से 20% क्या कर रहा है, किडनी रिसीव कर रहा है। 20% रिसीव आता है किडनी के अंदर, ब्लड टोटल में से 20% जाता है किडनी के पास। और किडनी का जो है वो वेट कितना है बॉडी से, ये इनका इतना वेट कम होता है कि बॉडी का वो वेट हमारा हुआ 100%, तो उसमें से जो 1% वेट होगा वो सिर्फ किडनी का है। इतना छोटे साइज़ के हैं और इतना ज़्यादा ब्लड रिसीव करके हमारे पूरे बॉडी के ब्लड को क्लियर कर रहे हैं ये। अच्छा, और उसके अलावा किडनी जो है वो ब्लड को कैसे फ़िल्टर करेगा, कैसे करेगा क्लियर, उसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले फ़िल्ट्रेशन है और उसके बाद जो है वो बाकी सारे क्या। अच्छा, फ़िल्ट्रेशन जो ब्लड की फ़िल्ट्रेशन जो है वो किडनी करेंगे। फ़िल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन उसका सेकंड स्टेप होगा और उसके बाद सिक्रीशन लास्ट स्टेप होगा। उसको हम ना 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फॉलोइंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू ट्यूबुलर सिस्टम। अब किडनी के अंदर ढेर सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि यूरिन बना रही होती हैं और यूरिन बना के वो सेंड कर देती हैं किसको, ट्यूब्स के थ्रू हमारे ब्लैडर में चला जाता है। ब्लैडर में से वो हमारी बॉडी से जो है वो रिलीज़ होता है। तो इससे पहले ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना होगा किडनी का। तो ये है हमारे पास 2 किडनी हमारी बॉडी के अंदर पेयर है। ये कौन सा किडनी है, ये लेफ़्ट किडनी है, और ये कौन सा किडनी है, राइट किडनी है। आप देखिए राइट थोड़ा सा नीचे होता है और लेफ़्ट थोड़ा सा ऊपर होता है। क्लियर हो गया। अब किडनी के अंदर जो आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द लेफ्ट रीनल आर्टरी एंटर इनटू द किडनी, ठीक है। और उसके अलावा जो ब्लड इस किडनी से लीव हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है लीव, वो आप कहें इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड इधर से निकलेगा, किडनी से बाहर जाएगा, और रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर होगा किडनी के अंदर। क्लियर हो गया। इसको हम कहते हैं राइट रीनल वेन कह सकते हैं क्योंकि ये राइट किडनी के साथ अटैच है। ये वाली कहलाएगी लेफ़्ट रीनल वेन कहलाएगी। इसके अलावा किडनी का स्ट्रक्चर भी हम अलग से पढ़ेंगे कि किडनी के कितने उसके ऊपर कौन सी लेयर्स होती है और किडनी के अंदर जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको यूरिनरी सिस्टम बता दूँ तो इसके अंदर किडनी के अंदर जो है वो 2 ब्लड वेसल्स एंटर हो रही हैं। एक तो आर्टरी है जो ब्लड लेकर आ रही है और दूसरी जो ब्लड लेकर जा रही है जिसको हम कहेंगे रीनल वेन। राइट रीनल वेन होगी और लेफ़्ट रीनल वेन होगी। सिमिलरली राइट रीनल आर्टरी होगी और लेफ़्ट रीनल आर्टरी होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखें तो जो किडनी है, किडनी से ये 2 जो है वो येलो कलर की 2 ट्यूब्स निकल रही हैं। इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, जो राइट से निकल रही है हम उसको कहेंगे राइट यूरिटर, और जो लेफ़्ट से निकल रही है हम उसको क्या कहेंगे, लेफ़्ट यूरिटर्स। तो यूरिटर्स बेसिकली आर दोज ट्यूब्यूल्स विच इमर्ज फ्रॉम द किडनी एंड लीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पर लेकर जाएंगे ये यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर से भी फिर एक ट्यूब निकलेगी, इस ट्यूब को हम कहेंगे यूरिथ्रा। क्या कहेंगे, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा ओपन होगी जो है वो हमारे बॉडी का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वहाँ ओपन होगी। तो यूरिथ्रा आर द ट्यूब विच
एक्सटेंड और लीव फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर, और यूरिनरी ब्लेडर तक यूरिन को जो ट्यूब्स लेकर आ रही हैं वो कौन सी हैं, राइट और लेफ्ट यूरिटर्स। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप किडनी का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर मैं आपको इस हाइलस का और पेल्विस का जो है वहाँ समझा दूँगी। क्लियर हो गया जी। हम पढ़ रहे थे किडनी का स्ट्रक्चर, तो हमने कहा कि जब ब्लड को किडनी फिल्टर करता है और फर्दर प्रोसेस करता है, मीन यूरिन फॉर्मेशन होती है, तो सारी कलेक्ट होकर किडनी के सेंटर में आ जाती है। कहाँ पर, किडनी के सेंटर में। किडनी का सेंटर कौन सा, यहाँ पर आ जाएगी। किडनी के सेंटर के अंदर यूरिन सारा बन के यहाँ आ जाएगा। सेंटर से फिर इस ट्यूब के थ्रू कहाँ चला जाएगा, यूरिटर्स के थ्रू ये चला जाएगा यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। उसके बाद ये जो सेंटर मैंने आपको बताया जहाँ पर यूरिन सारा बन के कलेक्ट होकर आ जाता है, इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। यूरिन लीव करता है किडनी को एक डक्ट के थ्रू, अभी बताया आपको, राइट और लेफ्ट यूरिटर के थ्रू। यूरिटर दोनों किडनी से निकलते हैं, ड्रेन करते हैं और या मतलब डालते हैं यूरिन को जाके कहाँ पर, यूरिनरी ब्लेडर में। किसके थ्रू डालेंगे, वहाँ एक ओपनिंग होगी, यहाँ पर यूरिटर एंड होगा और ब्लेडर जो है वो स्टार्ट होगा। मतलब कि यूरिटर्स और ब्लेडर के जंक्शन पर जो ओपनिंग होगी हम उसको क्या कहेंगे, यूरिटल ऑरिफाइस। दो यूरिटल ऑरिफाइस होंगी बिकॉज एक राइट यूरिटर होगा और एक लेफ्ट होगा। यूरिन जो है वो बॉडी से लीव करेगा, यूरिन किसके थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू ब्लेडर से जाएगा, ब्लेडर से वो एक ट्यूब में जाएगा। उस ट्यूब को मैंने भी आपको बताया क्या नाम देंगे, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है वो यूरिन को एम्प्टी करता है नियर वेजाइना। फीमेल के अंदर वेजाइना में इसको एम्प्टी करेगा और मेल के अंदर पेनिस में करेगा। अब यहाँ पर होता क्या, स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जहाँ पर यूरिथ्रा एंड हो रहा होता है, यूरिथ्रा के करीब। स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड द ब्लेडर कंट्रोल द यूरिन इन ब्लेडर। कहाँ पर हैं जी ये, अगर हम यहाँ देखें तो यूरिथ्रा, यहाँ से जो हमारे पास ट्यूब है और ब्लेडर, यहाँ पे जंक्शन है इनका। इस जंक्शन के ऊपर, इस जंक्शन में कौन से मसल्स होते हैं, इस जंक्शन के अंदर बेसिकली स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो यूरिनेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर हो गया, एक रिव्यू हो गया कि किस तरह यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है और किस तरह यूरिनेशन होती है, किस तरह काम करता है, यूरिन कैसे बनता है। तो हम पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन, व्हाट आर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स हमने कहा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हैं किडनी का। ह्यूमंस के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होती हैं दोनों किडनीज़ के अंदर, और ये अरेंज किस तरह हुई हुई होती हैं। अब जो नेफ्रॉन्स अरेंज हुई हुई है ना, उसका स्ट्रक्चर ज़रा आप देखें। मैं एक किडनी का स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ, एक किडनी के अंदर किस तरह नेफ्रॉन्स अरेंज हैं। अब आप देखेंगे कुछ नेफ्रॉन्स ना इस बॉर्डर के अक्रॉस अरेंज है, यहाँ बॉर्डर के अक्रॉस कुछ नेफ्रॉन्स हैं, ये इनको हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो कि कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है। और कुछ ये देखें इनर हैं, ये सारी कौन सी हैं, इनर नेफ्रॉन्स हैं। इसको हम कहेंगे मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जो कि मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मेड्यूला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शो हुआ हुआ है। मेड्यूला के अंदर जो नेफ्रॉन्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। और जो कॉर्टेक्स का रीजन शो हुआ है यहाँ पर जो नेफ्रॉन्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्लियर है यहाँ तक। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, दो तरह की नेफ्रॉन्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं, दोनों यूरिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, यूरिन बनाती हैं, क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट होगा वो इन ट्यूब्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप देखें कि इस किडनी के अंदर दो वेसल्स एंटर हो रही हैं, एक को हम कह रहे हैं रीनल वेन और दूसरी क्या कहलाएगी, रीनल आर्टरी। अब जो रीनल वेन है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी दोनों जब एंटर होंगी इस किडनी के अंदर, तो ये मज़ीद स्मॉल कैपिलरीज में या वेन्स में या वेन्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी ताकि जो है वो ब्लड सप्लाई हो। क्लियर है यहाँ तक। तो रीनल वेन, रीनल आर्टरी क्लियर है। मेड्यूलरी ये रीजन क्या होता है, उसके अंदर पाए जाने वाली नेफ्रॉन्स मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। कॉर्टेक्स रीजन क्या होता है, उसके अंदर पाए जाने वाली नेफ्रॉन्स क्या कहलाएंगी, कॉर्टिकल रीजन। अब कुछ नेफ्रॉन्स ऐसी होंगी जो इस कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पर होंगी, जिसको हम कहेंगे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक जो ट्यूब निकल रही है जो कि किडनी से निकल रही है, इसको हम क्या कहेंगे, यूरेटर। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मेड्यूला के अंदर। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रीनल पायरामिड, क्योंकि इनकी शेप पायरामिड की तरह होती है तो हम इनको क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड। एंड वेयर इज़ पेल्विस, मतलब सेंटर, ये किडनी का ये सेंटर जहाँ पर तमाम यूरिन जो है वो यहाँ आके कलेक्ट होता है। इन तमाम नेफ्रॉन से बनने वाला यूरिन यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यूरेटर के थ्रू ये
चला जाएगा ब्लेडर के अंदर। बेटा जो रीनल पेल्विस है, जो रीनल पेल्विस है इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, रीनल पेल्विस के अंदर सारा यूरिन इन तमाम नेफ्रॉन से कलेक्ट होकर यहाँ आएगा और यहाँ से यूरेटर के थ्रू ये बॉडी से ब्लेडर तक चला जाएगा। ब्लेडर से फिर ये यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे जी, हमने बात की दो तरह के नेफ्रॉन्स की। हमने कहा किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं वो 2 डिस्टिंक्ट रीजन के अंदर क्या हुई हुई होती हैं, 2 डिस्टिंक्ट रीजन के अंदर ये अरेंज हुई हुई होती हैं। एक तो आउटर कॉर्टेक्स के अंदर अरेंज हुई हुई होती हैं, दूसरी किसमें, इनर मेड्यूला में। नेफ्रॉन्स अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और वो नेफ्रॉन्स जो कि मेड्यूला के में अरेंज होंगी उसको मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स कहेंगे, और वो नेफ्रॉन्स जो कि बॉर्डर मीन जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला के ऊपर होंगी, उस वहाँ पर जो होंगी उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। द नेफ्रॉन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला आर नोन एज जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इनका जो ये स्ट्रक्चर बेटा बना हुआ है ना, ये जो लॉन्ग है इसको हम कहते हैं लॉन्ग या डीप लूप। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का जो ये वाला लॉन्ग लूपिंग डीप लूपिंग जो है वो सिस्टम है ट्यूब का, वो गया हुआ होता है मेड्यूला के अंदर। ये हम इसका फिर स्ट्रक्चर फर्दर स्टडी करेंगे कि किस तरह जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स ये लॉन्ग या डीप जो लूप है ये किस तरह मेड्यूला के अंदर जाता है और बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। तो हम बात करें कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का जो एक लूप बना हुआ है, डीप लूप बना हुआ है, वो कहाँ पर जा रहा है, वो अंदर मेड्यूला की तरफ जा रहा है। ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लें MCQs है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। These juxtamedullary nephrons are specifically instrument in the production of concentrated urine। ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर क्या हो, कम से कम हो। What is the function of juxtamedullary nephrons? To form a concentrated urine, production of concentrated urine।